चलो आपका डाउट पहले क्लियर करता हूं बेटा। जो टेस्ट पेपर हुआ था सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा था? इफ द इंटरेस्ट ऑफ ए मनी इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम आर इक्वल। रेट और टाइम इक्वल है तो आर इक्वल टू एन। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, 1/9 इंटू पी। तो P से P कैंसिल हो गया। अच्छा एन और आर इक्वल है ना? ओके तो एन और आर इक्वल है तो आपको पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एन की जगह पे आर लिख दो ना। एन क्या है? आर। तो आर इंटू आर इक्वल टू 100 उधर गया तो क्या आएगा? 100/9। तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100/9। तो आर कितना हो जाएगा? 10/3। और 10/3 क्या होता है? 3.3333%। ऑप्शन ए आ गया 3 एंड 1/3। तो कितना सिंपल था। इसमें करना क्या है? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। लो कुछ नहीं कर रहे थे और बोलते हो 3:30 बजे छोड़ दो। तुम लोगों तो पूरा जो बोल रहे हो उसको बोल रहा हूं मैं। क्या? हाँ गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात है। तो हम लोग देखो कहां तक पहुंचे थे? डायरेक्शन स्टार्ट हो गया था, स्टार्ट हो गया था डायरेक्शन। देता हूं मैं इंट्रो देता हूं। क्या है पेज नंबर क्या है? 160। ये सारे क्वेश्चन है क्लास वर्क के, ठीक है। तो इसमें याद क्या रखना बताता हूं मैं आपको, इंट्रोडक्शन देता हूं। ये वाले सम जो आपका चैप्टर 2 है एलआर का, पहला चैप्टर तो हो चुका था अपना, कौन सा? नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट। एक और हो चुका है ब्लड रिलेशन। आज जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है वो है आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसमें आपको पहले डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ये होता है अपना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। क्लियर है? कुछ नहीं बोला है ना, तो आपको ये समझना है कि आपका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साइड है। यू आर फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में। तो अजम्पशन क्या होना चाहिए? आप नॉर्थ साइड में देख रहे हो, आप इधर हो, आप इधर हो, और ये बाल है, बाल मतलब आप ऊपर देख रहे हो, समझेगी ना? आंखें वो साइड है, तो आप नॉर्थ के साइड देख रहे हो, नॉर्थ साइड में। तो जो आपका राइट हैंड होगा, राइट हैंड ये वो ईस्ट होगा, और लेफ्ट हैंड क्या हो जाए आपका? वेस्ट। समझे कि नहीं? क्लियर है? तो ये आपको एक अजम्पशन लेके चलना है तो आप सम सॉल्व कर पाओगे। अब इसमें ना कुछ अटपटे क्वेश्चन थे, वो मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। जैसे कि बहुत कुछ हो चुका था इसमें। तो कब डायग्राम बनाने का? जब आपको किलोमीटर अलग अलग दिया हुआ है तो डायग्राम बनाने का, किलोमीटर अलग दिया है तो। और कब बनाने का? जब ऐसा पूछा रहेगा कि जैसे ये देखो, वेयर इज द पोजिशन ऑफ खादर होम इन रिलेशन टू रामू। इसका होम उसके रिलेशन में कौन से डायरेक्शन पर है? ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे ना कि अभी आप कौन से डायरेक्शन पे खड़े हो टू द ओरिजिनल साइड से, तो समझो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा।
और ऑप्शन देख लो, अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा रहेगा साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक क्वेश्चन था जो मुझे करना है, जरूरी लग रहा है। हाँ, वन इवनिंग ये वाला करते हैं। 33 देखो एक बार किया किसी ने? हाँ, तो ये वाला वन इवनिंग वाला पढ़ो एक बार। इवनिंग में क्या होता है? सनसेट होता है। तो वन इवनिंग बिफोर सनसेट, टू फ्रेंड्स रमन एंड अर्जुन वे आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। ऐसा फेस टू फेस। If Raman's shadow was exactly to the left side, रमन का शेडो लेफ्ट साइड में है। अब लेफ्ट साइड में शेडो कैसे होगा? तो नमन कैसे खड़ा रहेगा? अगर लेफ्ट साइड में शेडो आ रहा है तो नमन का जो फेस रहेगा, फेस वो कहां पे होगा? पता? साउथ साइड में रहेगा। नमन का जो फेस है, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि रमन का जो शेडो है ना, वो एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में शेडो तभी होता है जब राइट साइड में सन कहाँ रहेगा? राइट साइड में। तो राइट साइड में बोले तो अगर सन तो वेस्ट में होगा ना, बिकॉज इवनिंग के टाइम पे सन कहाँ पे रहता है? वेस्ट में। तो देखो यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा कि ऐसा उसका फेस रहेगा नमन का। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नमन है। तो अगर नमन का फेस साउथ साइड में ना साउथ में, तो नमन का जो राइट हैंड है वो वेस्ट में रहेगा और लेफ्ट हैंड ईस्ट में रहेगा, और यहां से सूर्य भगवान रहेंगे। तो शेडो का भी बनेगा लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में शेडो रहेगा, तो सही ऐसा एरो बन जाएगा। तो नमन का जो फेस का रहेगा साउथ साइड में रहेगा, नॉर्थ में नहीं रहेगा, साउथ में रहेगा। चलो आगे देखते हैं। विच डायरेक्शन वॉज अर्जुन फेसिंग? अब अर्जुन यहां पे रहेगा ना, फिर फेस टू फेस बातें हो रही है, तो अर्जुन का फेस क्या रहेगा? नॉर्थ साइड में। तो आंसर क्या आएगा इसका? नॉर्थ। समझ में आया बेटा ये कैसे हुआ? पक्का? थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा क्या है, कैसे, ईस्ट वेस्ट वगैरह, ठीक है, ये समझना पड़ेगा अपने को। तो नमन का साउथ फेसिंग हुआ तो अर्जुन का नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। चलो यहां तक क्लियर है? और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जैसे इसमें और भी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन रुको ना। हाँ, मैं रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूं जो मुझे अच्छा लग रहा है वो। हाँ, फिर कुछ आपके डाउट रहेंगे तो बताना मेरे को। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन। आफ्टर वॉकिंग ए वाइल he turned to his right and again to his right. After walking a while he again turned right. In which direction is he facing? आराम से टाइम लो 2 मिनट और बताओ मेरे को क्या है। 8 वाला जो आगे वाला 8 है, ट्राई योर सेल्फ वाला 8 है। और प्लीज मैसेज करना जिसको हो जाए। He started to walk towards the west. आप मैसेज कर लो बेटा, मैसेज, मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। मैसेज कर लोगे ना, अगर आपका हो गया तो ठीक है, मालूम पड़ जाएगा भाई आपने ये आंसर बोला था। क्या आ रहा है बेटा आपका? ईस्ट आ रहा है, साउथ आ रहा है, साउथ आ रहा है। वन इवनिंग राजा स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द सन। इवनिंग में जा रहे हैं, तो इवनिंग में जा रहे हैं मतलब देखो यहाँ पे नॉर्थ साउथ
ईस्ट, वेस्ट, वो इधर जा रहे हैं, समझे? इधर जा रहा है, वो सन की तरफ जा रहा है. आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही टर्न टू हिज राइट एंड अगेन हिज राइट. तो यहां से राइट मारा, फिर वापस से राइट मारा, फिर आगे आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही अगेन टर्न राइट, वापस से राइट मारा. जब वापस से राइट मारा तो क्या इन विच डायरेक्शन? फेसिंग साउथ में. क्यों नहीं कर पाए बेटे? करना चाहिए अपने को. ये टाइम दिया मैंने 1 मिनट में, आपको करना पड़ेगा उस चीज को. थोड़ा सा सोचो, अभी एग्जाम तो आ गया अपना सर पे, नजदीकी है पूरा एकदम. अभी इतना लाइटली मत लो इसको. तो ये क्या आएगा? साउथ. साउथ आ जाएगा. पहले मैं अपने क्वेश्चन करूंगा ना बेटा, पहले मैं अपने क्वेश्चन करूंगा, शायद उसी में आपके डाउट क्लियर हो जाए. तो ट्वेंटी फोर. ओके ओके, 2 जन का आंसर आ गया. ए मैन स्टार्ट हिज जर्नी फेसिंग द सन अर्ली मॉर्निंग. तो ये साइड में जा रहा है, ईस्ट में. ही टर्न राइट, ही देन वॉक 3 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट अगेन. विच डायरेक्शन इज फेसिंग? कौन सा ये फेस है? हाँ, वेस्ट. वेस्ट ही बोला था आपने. ओके. ये 24 तक हो गए थे पूरे? 25 से पेंडिंग था. वो किधर गया? स्टैंडिंग टू हिज हेड. नहीं हुआ. कहाँ पे हुआ? हाँ, नहीं, मुझे करने दो, मैंने डिस्कस नहीं किया था. हाँ देखो यहाँ पे 10th और 11th. If X stands to his head with his face towards south, to which direction will his left hand point? अब यहाँ जाओ तो मैं पूरे कवर कर रहा हूँ आपको. क्या है फेसिंग? देखो फेसिंग क्या होगा. फेसिंग एक हो सकता है नॉर्थ फेसिंग, एक हो सकता है साउथ फेसिंग. वापस से नॉर्थ फेसिंग, एक होता है साउथ फेसिंग. अगर नॉर्थ फेसिंग में ऐसा बनेगा, साउथ फेसिंग है तो ऐसा बनेगा. देखो नॉर्थ फेसिंग बोले तो क्या हो गया कि अपनी तरफ नहीं देख रहे हो, आगे देख रहे हैं. आगे बोले तो नॉर्थ में देख रहे हैं ना. तो नॉर्थ फेसिंग में क्या होता है पता है कि जो अपना लेफ्ट हैंड है, देखो यहाँ पे देखो लेफ्ट, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड किधर है? वेस्ट में. राइट हैंड साइड किधर है? ईस्ट में. अगर आप सीधे खड़े हो तो, पाव के बल खड़े हो तो, पाव से खड़े हो तो, ये देखो ये साउथ फेसिंग है, तो साउथ फेसिंग में उल्टा हो जाता है, समझे?
यहां पे क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पे क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड किधर हो गया, ईस्ट में। देखो डायरेक्शन तो वही होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो अभी आपके ईस्ट में लेफ्ट हैंड साइड है और वेस्ट में क्या है, राइट हैंड साइड। ओके, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे समझना, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब यहां देखो, अगर मैं इसको है ना, इसको है नॉर्थ फेसिंग है, बट मैं सर के बल गिरा देता हूं उसको ऐसे, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग, क्या था, स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, हेड के थ्रू है। अब यहां पे इसका राइट हैंड किधर होगा, हाँ, इसका उल्टा हो जाएगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। इसको ऐसे घुमा दो ना, ऊपर वाले डायग्राम को ऐसे घुमा दो, तो इसका जो राइट हैंड वो उधर चला जाएगा, उसका तो इधर आएगा राइट हैंड साइड। और वही अगर मैं इसको साउथ की तरफ फेसिंग करता हूं, ठीक है, उसका शकल अपनी तरफ रहेगा ऐसा, तो ये होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा राइट हैंड साइड। ये चारों डायग्राम आपको सीखना जरूरी है। अब क्वेश्चन क्या बोला था, एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, ये वाला चौथा केस है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये वाला फोर्थ वाला केस है, फोर्थ वाला केस। और फोर्थ वाले केस में क्या बोला, लेफ्ट हैंड पॉइंट किधर है, वेस्ट में, कहां पर है, वेस्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, वेस्ट। और वापस से ये टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ये थर्ड वाला केस है, थर्ड वाले केस में क्या बोला, लेफ्ट हैंड किधर है, लेफ्ट हैंड किधर है, ये देखो ईस्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईस्ट करके। यहां तक क्लियर बेटा, ओके। ये नॉर्थ ईस्ट कहां से आ गया मिथिल, समझे, ईस्ट है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वगैरह कुछ नहीं। चलो यहां तक कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 25 नहीं हो रहा था क्या, बाकी है, चलो 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ट्राई क्वेश्चन नंबर 25। ओके स्नेहा, ये आपके पुराने आंसर है, सॉरी, ठीक है। 40 मीटर आया, A and B start moving towards each other from two places 200 meter apart। मतलब देखो 25 वाला क्वेश्चन, 200 मीटर की दूरी है, टू 200 मीटर, ए और बी स्टार्ट मूविंग, इधर से ए आ रहा है, इधर से बी आ रहा है, इधर से ए आ रहा है, इधर से बी आ रहा है, ओके। आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर एम टर्न लेफ्ट, बी टर्न लेफ्ट, तो 60 मीटर आया ये, यहां तक तो 100 मीटर था, 60 मीटर यहां तक होगा समझो, ये 60 मीटर आया, और बी ने क्या किया, लेफ्ट मारा, ये 60 मीटर आ गया, और क्या मारा, लेफ्ट, एंड गोज 20 मीटर, यहां पे आ गया वो 20 मीटर तक।
फिर आगे देन ही टर्न राइट एंड गोज 40 मीटर। अब उसने राइट मारा और कितना गया 40 मीटर। 40 मतलब देखो 60 और ये 40 होगा ना, तो 100 हो जाएगा ना 100। तो यहां तक आया वो, सीधा भी जा सकता था, थोड़ा और ज्यादा पहुंच जाता, ये लेफ्ट मार के गलती कर दी उसने। अब आगे देन ही टर्न राइट एंड गोज 40 मीटर, यहां तक खत्म। ही देन टर्न राइट अगेन एंड कम बैक टू द रोड। इसने वापस से राइट मारा और वही रोड पे पहुंच गया। तो ये बी अभी इधर आ गया घूम घूम के। ओके, on which he had started walking. Okay, if A and B walk with the same speed, अच्छा ये भी सेम स्पीड में चल रहा था। ये कितना गया पता है? बी 60, 80, 40 और वापस 20 ना, कितना गया वो? 60, 40, 100, 140 मीटर गया वो। देखो 60, 20, 80, 80 और 40, 120 एंड 20, 140, 140। तो ये भी 140 जाएगा, इसको भी 140 जाना पड़ेगा। ये बी वाला बंदा ये यहाँ से यहाँ तक तो 100 आ जाएगा, ये 140 यहाँ तक आ जाएगा, वो भी इधर ये आ जाएगा और बी इधर पहुंच गया। समझे? आगे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ? कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में? 40 मीटर्स का। अरे बी ने लेफ्ट मारा ना तो ए को पता ही नहीं चला, फिर वो वहां से निकल गया तो वो तो आगे निकल गया, हम मिल ही नहीं पाए। ए और बी को मिलना था, ठीक है, वो उधर से बी इधर से भाग के आ रहा था, ये उधर से भाग के, दोनों को गले मिलना था, ठीक है ना, पर मिल नहीं पाए बेचारे। और रास्ते पे कोई और मिलेगा ए को तो उसको मिल लेगा वो। सर स्पीड वाला पार्ट नहीं समझा। स्पीड बोले तो देखो ऐसा है कि जितना बी का स्पीड रहेगा उतना ए का स्पीड रहेगा। तभी तो जैसे बी ने टोटल 140 मीटर गया तो ए भी 140 मीटर ही जाएगा, कि उसी स्पीड में चल रहा है ना, सेम डिस्टेंस में चल रहा है, वो बताए स्पीड वाला पार्ट। अगर समझो ए की स्पीड डबल होती तो वो ज्यादा पहुंच पाता, फिर वो इसने 140 गया तो वो 280 जाता, ऐसा। पर स्पीड बराबर ही है तो सेम जाएगा। क्लियर है ये? ट्वेंटी सिक्स, हाँ लिखो। Five friends A, B, C, D, E are staying in the same locality. B का हाउस is to the east of A का हाउस। B का हाउस ईस्ट में A के हाउस के, मतलब B ईस्ट में A के हाउस के, ऐसे ही होगा ना। फिर आगे एंड टू द नॉर्थ ऑफ C का हाउस। सी के हाउस के नॉर्थ में किसका? बी की बात हो रही है। बी ईस्ट में ए के, और बी's हाउस इज द ईस्ट ऑफ ए हाउस एंड टू द नॉर्थ ऑफ सी हाउस। इधर सी रहेगा ना, नॉर्थ ऑफ सी हाउस। एंड सी's हाउस इज द वेस्ट ऑफ डी का हाउस।
ना। फिर आगे, डीज हाउस इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए का हाउस। डी इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए का हाउस? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये। ट्वेंटी सेवन, ट्राई। हाँ, कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं मैं? 27, ओके। ए पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। 1 किलोमीटर वेस्ट में गया, इधर वेस्ट है। एंड देन ही टर्न टू साउथ। साउथ मतलब डाउन। कितना चला उधर? 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टू वेस्ट एंड 2 किलोमीटर चला वेस्ट, 2 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न टू नॉर्थ और 9 किलोमीटर। नाइन किलोमीटर्स। फिर आगे, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना दूर है? ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इससे कितना है? तो यह 5 है ना, इधर बड़ा उसको, ये भी 5 होगा और ये 4 होगा। तो ये 4 हो गया, इधर 1 है, इधर 2, तो 2 और 1 कितना हो गया? पूरा टोटल 3 हो गया। ये 4 हो गया। ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस का थ्योरम x स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो सिंपल तो ही है अपना, 5 किलोमीटर। सी। समझ में आया कैसा था? देखते ना, 28 देखे अभी। 28 हुआ क्या? आपका हुआ 28? हो गया 29। 29 देखो। द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इन वेस्ट डायरेक्शन when time is 3 o'clock. 3 बजे तो यहां होना चाहिए ना, इनका इधर है। इनका इधर है, वो घड़ी शायद किसी और जगह पे ऐसा रखा रहेगा। तो हाँ, तो क्या बोला था? आर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज इन वेस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट, ये ईस्ट। 3 बजे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड व्हेन टाइम इज 6:45? अब 6:45 होगा तो कैसे? 6:45 किधर होता है? 6:45 ये 6 है,
ठीक है। अब 6:45 अगर 3 इधर होता ना इधर, तो 6:45 इधर होता, ठीक है। अब 3 इधर है तो यहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ऊपर 6 होगा, 3 यहाँ पे 6 इधर, तो यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या आएगा इधर? नॉर्थ ईस्ट। क्या दिया पीछे आंसर? नॉर्थ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड? अच्छा मिनट हैंड बोला यार, मिनट हैंड, आर हैंड नहीं। मिनट हैंड 45 किधर होगा अपना? ये साइड होता तो ये साइड आ जाएगा अपना। गड़बड़ हो जाएगी, ईस्ट नहीं। ओके, 3 इधर बज रहा है। एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी करेंगे, क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है ना। अच्छा नॉर्मली होगा तो कैसा होगा? नॉर्मल जानो, नॉर्मल घड़ी में 6:45 कैसे बजता है? ये 6:45 इधर आएगा, तो भी उसका उल्टा कर लेते हैं ना अपन। ये क्या आ जाएगा उधर? ये वेस्ट है, ये ईस्ट है ना। अब ईस्ट में इसका आंसर ईस्ट दिया गया, पीछे देखो ईस्ट आ जाएगा। उल्टा सोचो, देखो कैसे 3 बजते तो नॉर्मली आर इधर होता है, उल्टा है। जहाँ भी आप सीधा करके उल्टा कर दो सीधा, समझे? तो ये ऊपर जाएगा, उधर आ जाएगा आपका 45। जैसे 6:15 होता है वैसा 6:45 हो जाएगा, वैसा देखना है अपने को। सीधा सोच के फिर उल्टा करो, बस ये है इसमें। सीधा सोच के उल्टा करो। कौन सा? देखते हैं। राधा मूव टूवर्ड्स साउथ ईस्ट ए डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। साउथ ईस्ट यहाँ पे 7 किलोमीटर्स। देन शी मूव टूवर्ड्स वेस्ट ना, तो वेस्ट में जा रही है। वेस्ट किधर होगा? एंड ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर। फ्रॉम हियर शी मूव टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, साथ में रह गए नॉर्थ वेस्ट शायद। नॉर्थ वेस्ट ए डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर।
तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट 7 किलोमीटर ये। थोड़ा सोचना पड़ेगा, ये तो नॉर्थ वेस्ट ही होगा ना। एंड फाइनली ही मूव ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 4 किलोमीटर, सिर्फ 4 ही किलोमीटर कि 14 होना चाहिए? बराबर है, 4 किलोमीटर ईस्ट में जा रही है। हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है? टोटल 14 होना चाहिए था, ये कितना आएगा? 10। ओके, आगे बढ़े। 33 नहीं समझा, 33 तो मैंने करा दिया ना बेटा। 32 और 33 नहीं समझा, बाकी हो गया। रूही ये तो मैंने कराया 33, आज ही कराया। तो अगर 33 किया तो 32 हो जाएगा आपका। 31 क्या लिखा है? श्रीकांत इज फेसिंग ईस्ट एंड टर्न 120 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। श्रीकांत जी इज फेसिंग ईस्ट, बड़ा ईस्ट है। अब क्लॉकवाइज घूमना है 120 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री है, और ऐसे घूम रहे हैं मतलब क्लॉकवाइज। तो 90 और ये 180, तो 90 के बाद कितना, यहां तक होगा ना शायद, अप्रोक्सीमेटली लेते 120 डिग्री, ठीक है ना। एंड देन टर्न 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन, मतलब ये 180 होगा ना, तो यहाँ से एंटी क्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। विच डायरेक्शन इज श्रीकांत फेसिंग नाउ? क्या आएगा फेसिंग? नॉर्थ ईस्ट। बोलो कैसे? अच्छा अच्छा, हाँ रुको रुको, डायग्राम मैंने गलत लिखा है, सॉरी, वापस देखो। श्रीकांत इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट में फेसिंग है ना, तो यहाँ पे क्या बोला था? टर्न 180 डिग्री इन द, सॉरी 120 इन द क्लॉकवाइज। तो यहाँ से अगर 120 करना है, सही तो कर रहे थे, ये 90 होता है। कैसे लेफ्ट साइड होगा? ऐसे होता है ना क्लॉकवाइज। हाँ तो यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया, उस साइड कैसे होएगा? ये साइड आएगा ना। हाँ सही तो बनाया था मैंने। अरे ये ना, ये 120 डिग्री हो गया ना, देखो ना। वन 180 डिग्री आ गया अपना, ये क्लॉकवाइज है। फिर एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, सीधा इधर आ जाएगा 180 डिग्री। अभी इधर है तो ये 90 डिग्री घूमेगा यहाँ तक, तो और आगे बढ़ेंगे तो आएगा 120 डिग्री। और ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज से उल्टा घूमता है ना। कैसे 120 होता जाएगा? कैसे सीधा? मैं ऐसे खड़ा हूं तो 90 कैसे
वैसे होगा ना 120, ऐसे कैसे होगा? और वो साइड जाना है ना 120, वो तो उधर भी होता है उधर भी होता है, वो अपने ऊपर कहाँ जाना है, तो पूरा क्लॉकवाइज जाना है। आप तो ऐसा करते तो आपका आंसर फिर अलग आना चाहिए था, साउथ वेस्ट आना चाहिए आपका आंसर, वही नहीं आएगा, फिर गलत होगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? नॉर्थ ईस्ट। अगर आप ऐसा करते हो कि ये यहाँ पे ईस्ट में, अगर ऐसा घूमते हो ऐसा, तो यहाँ पे आएगा आपका कितना? 120। फिर उल्टा ये इधर जाएगा तो आपका फिर साउथ ईस्ट आएगा आंसर। और क्या डाउट है? ये सिंपल चैप्टर तो है। ये नया चैप्टर स्टार्ट करना है, उसके पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फिर आएगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। हाँ, हाँ वो तो आप कर लेना। ठीक है, हो गया अभी आपका ये। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये पूरा करना पड़ेगा बेटा, अटेम्प्ट योरसेल्फ भी करना पड़ेगा, जो भी एक बार कर लेना। तो यहाँ पे अपना ये LR का चैप्टर फिनिश हुआ।